चलिए अब अगले काव्य पर चलते हैं। तुंगात् फलं यत् तद् किंच नाच्यप। तुंगात् फलं यत् तद् किंच नाच्यप। प्राप्यन् समृद्धान्न धनेश्वरादेः। प्राप्यन् समृद्धान्न धनेश्वरादेः। निरम्भसोऽप्युच्युतमादिवार्द्रेर्। निरम्भसोऽप्युच्युतमादिवार्द्रेर्। नैकापि निर्याति धुनी पयोधे। तुंगात् फलं यत् तद् किंच नाच्यप। तुंगात् फलं यत् तद् किंच नाच्यप। प्राप्यन् समृद्धान्न धनेश्वरादेः। प्राप्यन् समृद्धान्न धनेश्वरादेः। निरम्भसोऽप्युच्युतमादिवार्द्रेर्। निरम्भसोऽप्युच्युतमादिवार्द्रेर्। नैकापि निर्याति धुनी पयोधेः। तुंगात् फलं यत् तद् किंच नाच्यप। प्राप्यन् समृद्धान्न धनेश्वरादेः। निरम्भसोऽप्युच्युतमादिवार्द्रेर्। नैकापि निर्याति धुनी पयोधेः। इस 19वें काव्य में तुंगात अकिंचनात् जो उन्नत और उदार है लेकिन अकिंचन है, परिग्रह रहते हैं। यत् फलम प्राप्य उनके द्वारा जो फल प्राप्त होता है। समृद्धान धनेश्वरादे ना वह संपत्तिशाली धनाढ्य कुबेर आदि से प्राप्त नहीं हो सकता। और उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं कि निरंभसः, निरंभस यानी अम्ब जो शब्द है वो जल के लिए होता है। अपि उच्चतमात् अद्रेः जो पानी से रहित होते हैं, शून्य होते हैं, ऐसे अत्यंत ऊंचे पहाड़ों से नदियां निकलती हैं। लेकिन पयोधे एकापि धुनी ना निर्याति। धुनी शब्द जो है नदी का पर्यायवाची है, तो ना एकापि निर्याति धुनी इसमें लिखा है कि एक भी नदी समुद्र से नहीं निकलती। लेकिन जिस पहाड़ में जल नहीं होता वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। इसमें कारण वो पहले बतला रहे हैं कि जो ऊंचा है, उन्नत और उदार है, भले ही उसके पास में जैसे अकिंचन है, तो अकिंचन के पास में भले ही कुछ नहीं है लेकिन उससे जो फल की प्राप्ति होती है वैसी जो है समृद्धा धनेश्वरादे ना, संपत्तिशाली धनाढ्य कुबेर आदि से प्राप्त नहीं हो सकती। और उदाहरण के रूप में कह रहे हैं कि जिसके पास में जल नहीं होता, ऐसे ऊंचे ऊंचे पर्वतों से नदियां निकलती हैं, और जो जल से भरा होता है उस समुद्र से एक भी नदी नहीं निकलती। यहाँ जिस बात को बतलाया है कि पहाड़ जो पानी से रहित होने पर भी उनकी प्रकृति उन्नत है, उदार होने के कारण
वहाँ से नदियाँ निकलती हैं और समुद्र लबालब भरा हुआ है जल से, लेकिन ऊंचाई का अभाव है, उन्नत पने का, उदारता का अभाव होने से वहाँ से एक भी नदी नहीं निकलती। तो यहाँ जो भगवान का स्वरूप है अकिंचन है, उनके पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन उनका हृदय जो है पर्वत की तरह उन्नत है, उन्नता से युक्त है और दीनता से रहित होने के कारण में उनके माध्यम से जो कुछ फल की प्राप्ति हो सकती है, वैसे संसार में बहुत सारे देवता जो धनाढ्य कहे जाते हैं उनके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ जो उदारता का भाव है, जिसके माध्यम से वो जो है सब जीवों के कल्याण की भावना से भरे हुए हैं और जिन्होंने अपने दानांतराय कर्म को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। वैसे तो सभी को नष्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर अपन उस दानांतराय को जिसके माध्यम से वो सबको देने में समर्थ हैं उसके बारे में अनंत प्राणी गण अनुग्रह करम, अनंत प्राणियों को अनुग्रह करने वाला उनके पास में क्षायिक अभय दान होता है। तो उसके माध्यम से उदारता से भरे होने के कारण में उनसे जो फल की प्राप्ति होती है वो बड़े बड़े कुबेरों से प्राप्त नहीं हो सकती। उदारता का जो भाव रहता है उसके माध्यम से भले ही कुछ ना हो फिर भी उनके माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। आप लोगों ने एक श्लोक सुना होगा जो भारतीय संस्कृति को प्रतीक में रूप में है कि अयम परो निजम वेति गणना लघु चेतसाम। जो लघु बुद्धि वाले होते हैं, लघुता से भरे होते हैं कि ये हमारा है, ये पराया है, ऐसी जो है धारणा या बुद्धि होती है। अयम परो निजम वेति गणना लघु चेतसाम उदार चित्तानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चित्त होते हैं उनके लिए पूरी वसुधा ही कुटुंब के समान, कोई हमारा पराया नहीं, कोई अपना नहीं, ऐसा करके भेदभाव की भावना से जो रहित होते हैं वो उदार होते हैं और उनके माध्यम से जो प्राप्त होता है वो अन्यत्र संभव नहीं होता। उसमें उदारता का जब भाव रहता है, सबके प्रति अपनत्व का भाव होता है, तो उस समय में वो जिनके पास में कुछ भी नहीं होता ऐसा लगता है, लेकिन जिनके पास उदारता होती है उनके पास में सब कुछ होता है, सबको बांटने के लिए होता है। कुछ ऐसे उदाहरण अपन देखें जिनमें कि जिनके पास में बहुत कम धन है लेकिन उदारता के कारण में वो अपना सारा धन भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक निराला कवि हुए हैं, वो बड़े दिलेर थे। वैसे उनके पास बहुत कम पैसा टिकता था, आता तो था, लेकिन वो सारा बांट देते थे। एक बार एक प्रकाशक ने उनके लिए 300 रुपये उस जमाने में दिए। तांगे में बैठ कर के जा रहे थे और एक वृद्धा तांगे के बीच में आ गई कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। तो उन्होंने पूछा कि यदि तुम्हारे लिए 10 रुपये दे दिए जाएं तो कितने दिन तुम्हारा काम चल जाएगा? तो उसने कहा 1 हफ्ते चल जाएगा। फिर कहा 100 रुपये दे जाएं तो कह दिया कि जो है 5-6 महीने चल जाएगा। फिर उन्होंने कहा यदि 300 दे दें तो कहले फिर मुझे कभी किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने जो 300 रुपये लाए थे पूरे के पूरे उसको दे दिए। जब उसकी झोली में डाले वो उसको देखने लगी, जब तक उसने गर्दन ऊंची की तब तक उन्होंने तांगे वाले को इशारा कर दिया कि आगे चलो। यानी उसकी जो है वहाँ पर दुआएं वगैरह कुछ दे कुछ बोले, उसका कोई भी विचार नहीं किया और आगे बढ़ गए। ऐसे उदार चित्त थे। जो महादेवी वर्मा थी वो उनकी बहन जैसी कहलाती थी। साहित्यकार आपस में संबंध ऐसे हो जाते हैं। उन्होंने एक बार ठंड के समय में उनके लिए जो पैसे मिले, उन्होंने कहा कि इस बार जो है ठंड के समय में अच्छे गर्म जो है वस्त्र कोट आदि बनवा देते हैं। बनवाए। फिर एक बार कहीं मिलना हुआ तो देखा वो ठंड में ही ठिठुर रहे थे। तो पूछा क्या हुआ?
अरे कहले जिसके भाग में होगा वो पहन रहा होगा। फिर बाद में पता पड़ा कि एक व्यक्ति जिसको की आवश्यकता थी, उन्होंने उसके लिए वो जो है वस्त्र दे दिए। तो ऐसी उनकी उदार चित्त वाली बात, जहाँ पर कुछ भी नहीं है फिर भी देने की भावना है। बरनी जी के जीवन का भी आप लोगों ने सुना होगा कि बरनी जी भी ऐसे ही उदार चित्त थे। जब वो मोरा जी में वहाँ पर रहते थे, उस समय में जो चिरौंजाबाई उनके लिए घी भेजती थी, घी की कुप्पी रखी रहती थी। और कोई छात्र वहाँ पर कि हम जो है फीस नहीं भर पा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो वो कहते थे कि वो कुप्पी ले जाओ, बेच करके अपनी फीस भर दो। एक बार सागर की ओर आना था, सागर में ही रहते थे, तो रास्ते में एक जगह पर संध्या काल में पानी आदि पिया था कुएं से, और वहाँ पर एक जो है महिला अपने बच्चे के साथ में आई और उसको उन्होंने पानी पिलाया। और पानी पिलाने के बाद में बर्तन को जो है आग में करके शुद्ध किया जाता है, तो कौन कौन करे, उसको जो है बर्तन ही दे दिया। फिर वो रुदन करने लगी, तो पूछा क्यों रो रही हो, तो उसने बताया कि हमारे घर में मेरे पति का देहांत हो गया है, देवर लड़ता है, मेरी ज़मीन पर उसकी नज़र है, परेशान करता है। तो उस समय में उन्होंने सोचा कि ये बड़ी परेशान है। तो उस समय में उनके साथ में कोई सेठ थे, उनसे बोला कि कुछ पैसे वगैरह, तो उन्होंने पैसे दिए और इन्होंने अपने वस्त्र, ये दो वस्त्र जो है, एक वस्त्र पहने हुए थे, एक वस्त्र रखे हुए थे, दोनों वस्त्रों को दे दिया। सेठ जी ने पूछा आप कैसे चलोगे, तो कहने लगे अपन रास्ते में सामायिक कर लेंगे और जब रात हो जाएगी तो घर धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, किसी को पता ही नहीं पड़ेगा। रात में पहले के ज़माने में प्रकाश नहीं होता था, तो घर पहुंच जाएंगे, किसी को पता नहीं पड़ेगा। तो ऐसी यानी अपने वस्त्रों तक को जो है उस समय में उन्होंने उतार करके दे दिए। तो ऐसी जहाँ वृत्ति होती है उदार चित्त, वहाँ अपन लौकिक दृष्टि से भी देखते हैं, तो उसके माध्यम से, उनके माध्यम से जो प्राप्त हो जाता है, बड़े बड़े धनाढ्यों के माध्यम से वो संभव नहीं होता। एक बार कहीं पंच कल्याणक हो रहे थे और उस समय लोगों ने कहा कि भाई चंदा इकट्ठा करना है। सब लोग चंदा इकट्ठा करने वाले। एक जैन व्यक्ति था जो चाट का ठेला लगाता था। सोचा कि गरीब व्यक्ति है, इससे क्या लें, फिर भी कहा नहीं भाई सबका जो है सहयोग लेना चाहिए। तो उन्होंने उसके पास गए और संध्या काल में वो अपने दिन भर की कमाई करके लौटा था। जब उससे कहा तो उसने अपनी पेटी जो है पूरी की पूरी उसमें उड़ेल दी। उसने उसको गिना तक नहीं, जिसमें उसकी लागत भी जो लगी हुई है। तो वहाँ पर बड़े बड़े जो सेठ थे वो मन में सोचने लगे कि इतनी उदारता तो हम नहीं दिखा सकते, हम कम से कम उसमें जो पेटी में देखेंगे कि भाई कितना है, उसके बाद दे सकते हैं, लेकिन इसने तो बिना देखे ही पूरा का पूरा न्यौछावर कर दिया। तो ऐसी स्थिति के लिए ही यहाँ इस काव्य में कहा गया है। एक बार एक हाईवे पर जहाँ गाड़ियाँ ठहरती हैं सिग्नल आदि पर, तो एक सिग्नल पर 3 गाड़ियाँ एक साथ में रुकी। एक बस थी, एक लंबी सफ़ेद कार थी और एक ऑटो था। अब उस सिग्नल पर कभी कभी जो है बहुत समय लगता है, तो वहाँ पर जो भिक्षुक होते हैं, भिखारी होते हैं, वो उनके पास में जो है मांगने के लिए पहुँच जाते हैं। एक वृद्धा सबसे पहले बस के पास गई। बस से भीख मांगने के बाद में बीच में कार थी, उसने कार से ना मांग करके पहले ऑटो के पास गई। उसको जो है उसने थर्ड उस पर कैटेगरी पर रखा। ऑटो वाले के पास गई। ऑटो वाले ने देखा कि बस वहीं जा रही है जहाँ पर मुझे जाना है। उसने ऑटो वाले से कहा भाई ये बस जा रही है, मैं वहीं चला जाता हूँ, तुम्हारा यहाँ का जितना हुआ है उतना लो, मैं वहाँ तक जाऊँगा जहाँ मुझे जाना है, तो उसमें 20 रुपये और ज़्यादा लगेंगे। वो 20 रुपये में इस वृद्धा को दे करके बस में सफ़र करने के लिए तैयार हो। तो ऑटो वाले ने भी कहा कि हाँ ठीक है भाई, इसका भला हो रहा है, तो यहाँ से ही वापस चले जाओ। तो वो उसके बाद में फिर जो है कार के पास में मांगने गई। तो वहाँ जो इस दृश्य को देख रहा था, उसने मन में सोचा कि ऑटो वाले ने तो अपनी ऑटो को छोड़ दिया, लेकिन कार वाला अपनी कार को छोड़ने को तैयार नहीं होगा।
इसलिए वो जो है बस के बाद में सीधी ऑटो वाले के पास में गई, यानी ऑटो वाले से उसको ज़्यादा उम्मीद है कार वाले की तुलना में। ये केवल एक रूपक है, ऐसा एकांत से नहीं होता, लेकिन फिर भी देखने में ऐसा भी आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उनकी दृष्टि में भी कि यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा, वो उसको पहले प्रायोरिटी देते हैं। कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि जिसमें व्यक्ति जो कुछ किसी की मदद करता है, अपने ही जो स्वार्थ को छोड़ करके किसी की मदद करने के लिए तैयार होता है, वो भी वहाँ पर प्रशंसा की दृष्टि से देखी जाती है। एक सर्कस के लिए लंबी लाइन लगी हुई थी टिकट लेने वालों की, और उसमें एक पिता और बेटे पीछे थे और उनके आगे एक जो व्यक्ति था वो गांव से आया हुआ था और उसके साथ में 7-8 बच्चे थे। वो उसके गर्मियों के समय में आए हुए बहन के लड़के भांजे वगैरह होंगे, ऐसा करके उनकी बातों से लग रहा था। और धीरे धीरे वो जब खिड़की के पास पहुँचे तो उस किसान ने वहाँ पर 8 टिकट के लिए बोला, और उसने वहाँ क्लर्क ने बतलाया कि इतने पैसे। तो सुन करके वो किसान जो एकदम चकरा गया कि अरे इतने पैसे तो हमारे पास नहीं हैं। बच्चे बड़े उत्साहित थे, लेकिन उसके पास में इतने पैसे ना होने के कारण में उसकी स्थिति को पीछे जो पिता और पुत्र जो भी सर्कस देखने के लिए आए थे वो वहाँ पर भांप गए। और उन्होंने उस समय में सोचा कि ये छोटे छोटे बच्चों का दिल टूट जाएगा, बिना टिकट के यहाँ पर कौन अंदर प्रवेश होने देगा। तो उन्होंने उसकी मदद करने के लिए 500 का नोट जो है नीचे गिरा दिया और उसकी पीठ पर जो है हाथ लगा कर कहा कि लगता है भाई साहब आपका ये जो है रुपया गिर गए हैं। और वो वहाँ पर किसान बड़ा परेशान था और उस आकस्मिक घटना को देख कर के वो समझ गया कि ये पीछे वालों ने मदद की है, लेकिन इसमें हमारा स्वाभिमान जो है कम ना हो, इसलिए उसने इस प्रकार से कि ये नोट आपका गिर गया है, और उसने उस नोट को उठा करके उसके हाथ में दिया। उस किसान ने उस नोट को लेते हुए और उसके हाथ को दबाते हुए उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, और उस समय में वो सोच रहा था कि इन बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन आपकी जो मदद है उसको चुकाने के लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। तो ऐसी स्थिति बेचारे दोनों पिता पुत्र, उनके पास में भी इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि सामने वाले की मदद करने के बाद में स्वयं अपना टिकट ले सकें। उसको बिना देखे वो लौट गए, लेकिन आज उनके लिए जो हर्ष की अनुभूति थी वो उस सर्कस को देखने के बाद में भी उपलब्ध हो सकते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। तो ऐसी स्थितियां जहां बनती हैं वो वहां पर उनके लिए कि इनके माध्यम से इनका जो सहयोग हो रहा है वो वहाँ पर भले ही उनके पास में कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत ही मायने का रखता है, ये अपन इसके माध्यम से देख सकते हैं। जहाँ इसमें दूसरा जो पक्ष है कि धनाढ्यों के माध्यम से उस फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, बल्कि कई कई बार तो क्रूरता के भी दर्शन हो जाते हैं। एक विद्वान हुए हैं नाथूराम प्रेमी करके, देवरी जो बीनाबारा के पास है वहाँ के रहने वाले थे, और पूर्व में बहुत बड़ी जो है दरिद्रता थी उनके परिवार में, और उन्होंने उसमें एक वर्णन लिखा अपनी जीवनी में कि एक बार शाम का भोजन बनकर के तैयार था, दाल चावल बनकर के तैयार थे। हम सारे बच्चे वहाँ पर अपनी अपनी थाली लेकर के उसको दाल चावल को खाने के लिए वहाँ पर लालायित थे, और इसी बीच में एक सेठ जिसने कर्ज दिया था और वो कर्ज ना मिलने के कारण में कुर्की करने के लिए, यानी जो सामान आदि को लेने के लिए वहाँ पर आया था, और पुलिस भी साथ में आई हुई थी। और उस समय में उसने जब वहाँ पर पहुँचा तो उनके पिता ने कहा कि अभी बच्चे लोग भोजन करने के लिए
बैठने वाले हैं, इनको भोजन कर लेने दो, उसके बाद में आपके लिए ये बर्तन हम जो है खाली करके दे देंगे। लेकिन वहाँ पर सेठ ने निष्ठुरता से कह दिया कि हमारे पास में इतना समय नहीं है, और उसने आदेश दे दिया पुलिस को कि इसमें से जो कुछ भी बना हुआ भोजन है उसको आग में डाल करके खाली कर दो। और उन्होंने जो है उस चाहते थे तो उस समय में बच्चों को दे सकते थे, लेकिन वहाँ पर इतनी निष्ठुरता दिखाई कि सारा का सारा भोजन आग में डाल दिया और बर्तन को खाली करके वो साथ में ले गए। और उस समय में कि सबके आंखों में आंसू थे, पेट में जो ज्वाला भड़क रही थी, उसको हमने कुल्हड़ के पानी से मटके में जो रखा हुआ था उसके माध्यम से अपनी जो भूख को शांत करने का कुछ पुरुषार्थ किया। बच्चे लोग रोते रहे और रोते रोते कब उनको नींद लग गई उसका पता नहीं। तो ऐसी भी जो है स्थितियां हो जाती हैं। तो इसमें जिस बात का वर्णन किया है उस बात में जो है दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके, एक बार जो रतन टाटा कंपनी के जो मुख्य हैं वो एक बार एक टैक्सी में बैठे, और उस टैक्सी में बैठने के बाद में जब जहाँ पर पैसे देने की बात आई तो उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो आज पर्स लेना ही भूल गए थे। ऐसी स्थिति उनके साथ में हुई, और उस समय में ड्राइवर जो है देख करके समझ गया, और वो भी पहचानता था कि ये रत्न टाटा हैं, और उस समय में उसने कहा कि आप इसको लिफ्ट मान सकते हैं। ऐसा उस ड्राइवर ने उनसे बोल करके और अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। चाहता तो वो उनके माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसने कोई अपेक्षा नहीं रखी और उनके प्रति भी ये कह दिया कि आप इसको लिफ्ट मान सकते हैं, लिफ्ट ली है तो फिर कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये उन्होंने कोट किया अपना कि देखो ऐसे भी जो है उदाहरण मिल जाते हैं कि उनके प्रति जो है इनके माध्यम से भी उदारता का दर्शन हो जाता है। एक और प्रसंग के रूप में आप लोगों को विदित होगा कि एक जबलपुर में एक मड़ियाजी क्षेत्र है। उस मड़ियाजी क्षेत्र में जहाँ पर प्रसिद्ध घटना जो कि 9वीं शताब्दी की है, एक वृद्ध महिला लोगों के घर के आटे पीस करके, उसको पिसनहारी माँ बोलते थे, वो सबके घर में आटा लेकर गेहूँ लेकर के उनको पीस करके देती थी, और उसके माध्यम से उसने पैसे जो है सबसे पैसे लेती थी और एक मटकी में उनको इकट्ठा करती थी। सारे लोग पूछते थे कि पिसनहारी माँ इस पैसे का क्या करोगी, तो वो कहती थी कि मैं मड़िया बनवाऊंगी। मड़िया का अर्थ वहाँ पर मंदिर बनवाने का था, और उसके लिए वो एकत्रित करती थी। एक ऐसी ही पिसनहारी की घटना मथुरा से जब दिल्ली की ओर जाते हैं तो वहाँ पर एक पिसनहारी का कुआं है, तो उसने जो है वहाँ पर पिसनहारी जो थी महिला, उसने वहाँ पर कुआं बनवाया, और जबलपुर में जो महिला थी उसने मंदिर के लिए धन एकत्रित किया। और एक बार ऐसा हुआ कि उसकी मटकी चोरी हो गई, और उस समय में कि जो मेरा लक्ष्य था मैं उसको प्राप्त नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर मन में उसने समझा लिया कि हो सकता है चोर को ज़्यादा आवश्यकता हो, और ऐसा कह कर के वो अपना जो कार्य रोज करती थी वैसा करने लगी। मन में कुछ आकुलता उसने नहीं धारण की, लेकिन कुछ दिनों के बाद में वो चोर उस मटकी को वापस वहाँ पर रख करके चला गया, और उसने जो लक्ष्य बनाया था वहाँ पर कारीगर आदि को बुला करके और मड़िया बनवाने का कार्य उसने अपनी उस जो इकट्ठा किया था उस धन से वहाँ पर प्रारंभ कर दिया। धीरे 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 जब वहाँ पर पत्थर का जो मंदिर तैयार हुआ, और उसके बाद में उसके शिखर पर चढ़ कर के, शिखर भी जब बना उसके बाद में जो कारीगर था उसने वहीं पर चढ़ कर के कहा कि पिसनहारी माँ आज आपका कार्य पूर्ण हो गया है, आप इसमें जो है भगवान की मूर्ति अब स्थापित कर सकते हो, और इस पर जो है कलश भी चढ़ा सकते हो। कल मैं आऊँगा, जाते समय में उसने कहा, और इस पर कलश चढ़ाने के लिए तुम कलश की तैयारी रखना। और बोल करके वो चला गया। इधर पिसनहारी माँ ने
उस मटकी में हाथ डाला तो देखा कि आज जो है वो मटकी खाली हो गई है, अब उसमें कुछ भी नहीं है। और उसने उस समय में कि अब क्या मैं कलश में चढ़ाऊं, ऐसा सोच करके, और अचानक उसको मन में भाव आया और उसने मन में सोच लिया कि मैं तो ऐसा करूंगी। जब वो दूसरे दिन आया तो उसने पूछा कि कलश की तैयारी कर ली, तो उसने कहा हाँ मैंने सोच लिया है कि ये चक्की के पार्ट जो है तुम कलश की जगह पर चढ़ा दो। तो उसने कहा कि पंडित जी क्या कहेंगे? तो उसने कहा पंडित जी कुछ कहें या लोग कुछ कहें, हमें इससे कोई प्रयोजन नहीं, हमारे लिए तो इससे बढ़ कर के कोई दूसरा कलश समझ में नहीं आता है। और उसने कहा कि फिर इसके बाद में फिर अपना काम कैसे करोगी? तो उसने कहा कि अब मेरे जीवन का जो लक्ष्य था वो पूर्ण हो गया, अब वृद्धावस्था है, अब कितने दिन। और ऐसा कह करके उसने उन कलश की जगह पर वहाँ पर चक्की के पार्ट को चढ़ाया। और आज भी आप जा कर के देख सकते हैं, उस पर जो है चक्की का पार्ट चढ़ा हुआ है। नीचे वहाँ पर जो पद्म भगवान की प्रतिमा है वो 9वीं शताब्दी की अंकित है। इस प्रकार से उसने जहाँ पर कुछ भी नहीं था लेकिन फिर भी उसमें से निकाल करके जिनालय का निर्माण किया, तो ये एक अद्भुत घटना है। तो यहाँ जिस बात को कहा जा रहा है कि भगवान जो उदार वृत्ति वाले होते हैं, उन्नत होते हैं, भले ही उनके पास कुछ ना हो, उनके माध्यम से जो फल प्राप्त होता है वह संपत्तिशाली धनाढ़ कुबेर आदि से प्राप्त नहीं हो सकता। और उदाहरण के रूप में कहा कि जिस पर्वत पर पानी नहीं होता फिर भी वहाँ से नदियाँ निकलती हैं, और समुद्र जो पानी से भरा रहता है लेकिन वहाँ से एक भी नदी नहीं निकलती, क्योंकि वहाँ पर ऊंचाई का अभाव है। पुनः इस काव्य का उच्चारण करेंगे। तुंगात् फलं यत् तत्किंचनाच्च प्राप्यन् समृद्धन् धनेश्वरादेः निरम्भसोऽप्युच्यतमादिवार्द्रेर् नैकापि निर्याति धुनि पयोधेः। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला होदार जिन अकिंचन, फल आप से जो मिलता, संभव न धनपति से, जल शून्य गिरि से सरिता, निकले मगर उदधि से, निकली कभी क्या धारा, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दें आशीष शीघ्र
शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।